योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ लौटकर आए हैं, लेकिन नई दिल्ली में अभी यूपी की लिस्ट फाइनल नहीं हुई। सबसे ज्यादा सस्पेंस और कंफ्यूजन अगर कहीं से आने वाला है तो वो यूपी ही है। आप ऐसा समझ लीजिए कि राजनाथ के अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कंफर्म हो। बीजेपी यूपी के मंत्रियों की लिस्ट क्यों इतना ध्यान से बना रही है? वजह योगी है, राजनाथ हैं या अखिलेश यादव हैं? इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद ही समझिए। मोदी 3.0 में यूपी से किसको मिलेगी एंट्री, कौन होगा एग्जिट? यूपी के कास्ट फैक्टर को बीजेपी कैसे मैनेज करेगी? अखिलेश के पीडीए के काउंटर की रणनीति क्या होगी? योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने लखनऊ में कैबिनेट की बैठक की। 1 घंटे की बैठक में हार के कारणों पर चर्चा हुई। नाराज वोटर को कैसे मनाया जाए, इसकी रणनीति बनाई गई। लेकिन बैठक से दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। यूपी में योगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ओबीसी और दलित जातियों को मैनेज करना। यूपी में 40% ओबीसी और 21% दलित हैं। यूपी में ओबीसी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 80 सीटों में 34 ओबीसी जीते हैं। बीजेपी ने 26 ओबीसी को टिकट दिया, सिर्फ 10 जीते। समाजवादी पार्टी ने 37 को टिकट दिया, 20 जीते। आरएलडी ने 2 को टिकट दिया, दोनों जीते। अपना दल से अनुप्रिया पटेल जीती। कांग्रेस से 1 ओबीसी सांसद जीते। 2014 और 2019 में गैर यादव ओबीसी जातियां बीजेपी के साथ लामबंद हुई तो उसे बड़ी जीत मिली। लेकिन इस बार अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी को ज्यादा टिकट देकर पासा पलट दिया। ओबीसी में सबसे ज्यादा 11 सांसद कुर्मी जाति से जीते हैं। समाजवादी पार्टी से 7, बीजेपी से 3 और अपना दल से 1। कुर्मी जाति से जीते सांसदों में बीजेपी से महाराजगंज से पंकज चौधरी, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, फूलपुर से प्रवीण पटेल, जबकि अपना दल से मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। वहीं समाजवादी पार्टी से अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, फतेहपुर से नरेश उत्तम, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, बांदा से कृष्णा देवी पटेल। ओबीसी में इस बार यादव समाज से सिर्फ 5 सांसद चुने गए हैं, सभी मुलायम खानदान से हैं। गैर यादव गैर कुर्मी ओबीसी से जीते सांसदों में 4 जाट सांसद जीते, जिसमें बीजेपी से 2, आरएलडी से 1 और समाजवादी पार्टी से 1। 3 लोधी जीते, जिसमें बीजेपी से 2 और समाजवादी पार्टी से 1। 2 निषाद जीते, दोनों समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं। 2 गुर्जर जीते, जिसमें 1 बीजेपी से 1 आरएलडी से है। मौर्य कुशवाहा 3 हैं, सभी समाजवादी पार्टी से जीते हैं। राजभर 1 हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। जाहिर है यूपी में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि निषाद, गुर्जर, राजभर और मौर्य कुशवाहा को कैसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि उनका एक भी कैंडिडेट बीजेपी और सहयोगी दलों के टिकट पर नहीं जीता है। जबकि कुर्मी और लोधी को मैनेज करने के लिए उनके पास विकल्प है। कुर्मी बिरादरी से पंकज चौधरी, छत्रपाल सिंह गंगवार और अपना दल से अनुप्रिया पटेल हैं। लोधी से मुकेश राजपूत और गुर्जर से कंवर सिंह तंवर का विकल्प है। यूपी में ओबीसी के बाद दलित दूसरा बड़ा फैक्टर है। यूपी में 17 सीट रिजर्व है, जिनमें 16 एससी और 1 एसटी के लिए है। इस बार बीजेपी ने 16 दलित कैंडिडेट उतारे, जिनमें 7 जीते। समाजवादी पार्टी ने 17 दलित कैंडिडेट उतारे, जिसमें 8 जीते। 1 दलित कैंडिडेट कांग्रेस और 1 आजाद समाज पार्टी से जीता है। दलितों में जाटव मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं। यूपी के 21% दलितों में जाटव 11% और गैर जाटव 10% हैं। दलितों में सबसे ज्यादा पासी समुदाय से सांसद जीते हैं। बीजेपी से 3, बांसगांव से कमलेश पासवान, हरदोई से जयप्रकाश और मिश्रिक से अशोक रावत। सपा से 5 सांसद जीते हैं। मोहनलालगंज के आर.के. चौधरी, मछली शहर से प्रिया सरोज, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद। फैजाबाद रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से पासी कैंडिडेट उतारा और जीत गए। लगातार जो है चर्चा बना हुआ है कि वहां से हार अयोध्या के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं।
कि उन्होंने अयोध्या से हमारे सीनियर लीडर आदरणीय अवधेश जी को जिता के समाजवादियों के झंडे को बुलंद किया और ये दिखा दिया कि भगवान राम का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है। यूपी का जाटव मायावती का कोर वोटर है। दलितों में दूसरा बड़ा समुदाय पासी बिरादरी का है। जिस तरह से इस बार पासी वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उससे संभावना यही है कि इस बार कैबिनेट में बीजेपी इस बिरादरी से एक मंत्री बना सकती है, जबकि दलित समाज को 2 से 3 बर्थ मिल सकती है। रेस में आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल हैं, हाथरस के सांसद अनूप वाल्मीकि आगे हैं। पासी में कमलेश पासवान की लॉटरी लग सकती है। अखिलेश अपने पीडीए की रीच सवर्णों तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सवर्ण वोट बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरा उतारती है तो समीकरण बदल जाते हैं। यूपी में सवर्ण सांसद 23 जीते हैं, एनडीए के 15 और इंडिया के 8। सवर्णों में 11 ब्राह्मण जीते हैं, बीजेपी से 8, समाजवादी पार्टी से 1 और कांग्रेस से 2। राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा। ठाकुर बिरादरी से 7 सांसद जीते हैं, बीजेपी से 5 और सपा से 2। वैश्य समाज से 3 सांसद जीते हैं, बीजेपी से 2, अरुण गोविल और अतुल गर्ग, समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा। भूमिहार बिरादरी से 1 सांसद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। घोसी से सपा के राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया है। कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहां से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहां से देंगे? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं कि खाते हमारे भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत देना। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबे समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज जितना बेहतरी का काम हुआ है शायद लंबे समय तक ये काम कांग्रेस ने किया होता। कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा।